बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्वेंट्री वैल्यूएशन में हमारे पास हमने पीरियोडिक और परपेचुअल सिस्टम देखे हैं। अब उसमें जर्नल एंट्रीज़ बाज़ दफ़ा एग्ज़ाम पेपर में, बीकॉम के एग्ज़ाम पेपर में रिक्वायर्ड होती हैं जर्नल एंट्रीज़। तो किस तरह जर्नल एंट्रीज़ बनाई जाती हैं पीरियोडिक सिस्टम और परपेचुअल सिस्टम में, आइए देखते हैं। पीरियोडिक वर्सेस परपेचुअल सिस्टम। पीरियोडिक सिस्टम, परपेचुअल सिस्टम। सबसे पहले जब हम परचेज़ रिकॉर्ड करते हैं तो पीरियोडिक सिस्टम में हम परचेज़ को एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं। तो हम उसकी एंट्री बनाते हैं। जब भी एक्सपेंस बढ़ता है, डेबिट हो जाता है, हम उसको परचेजेस का नाम देते हैं। अगर हमने उसको क्रेडिट पे ख़रीदा है तो अकाउंट्स पेएबल, कैश पे ख़रीदा है तो कैश हम क्रेडिट कर देते हैं। यही चीज़ जब हम परपेचुअल सिस्टम में रिकॉर्ड करते हैं तो हम इन्वेंट्री को एज एन एसेट रिकॉर्ड करते हैं। एसेट बढ़ता है तो डेबिट हो जाता है, तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट हो गई। उधार पे ख़रीदा है तो अकाउंट्स पेएबल, कैश पे ख़रीदा है तो कैश क्रेडिट हो जाएगा। इसी तरह जब हम परचेज़ रिटर्न को रिकॉर्ड करते हैं तो परचेज़ रिटर्न जो है वो ये वाली एंट्री पीरियोडिक में रिवर्स हो जाती है। फर्स्ट एंट्री रिवर्स हो जाती है। अकाउंट्स पेएबल, आपकी लायबिलिटी कम हो गई और आपने अपने एक्सपेंस को परचेज़ रिटर्न के नाम से कम कर दिया। यही चीज़ जब परपेचुअल में हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो परपेचुअल में हम लायबिलिटी को कम करके साथ ही साथ एसेट को भी रिड्यूस कर देते हैं, क्योंकि ये एसेट हमारे पास से वापस चला जाता है। जब हम सेल्स की बात करते हैं तो सेल्स में पीरियोडिक और परपेचुअल में सेम एंट्री बनती है। क्रेडिट पे बेचा है तो अकाउंट्स रिसीवेबल, कैश पे तो कैश डेबिट हो जाएगा। सेल्स क्रेडिट जो कि हमारा रेवेन्यू अकाउंट होता है, यहाँ पर भी अकाउंट्स रिसीवेबल, कैश और सेल्स क्रेडिट हो जाती है। लेकिन परपेचुअल सिस्टम में हम एक एडिशनल एंट्री पास करते हैं। हम सेल्स के साथ ही उसकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को भी रिकॉर्ड कर देते हैं। यानी अगर 10,000 का सामान हमने 8,000 का सामान हमने 10,000 का बेचा है तो 8,000 उसकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है और 10,000 हमने सेल्स में डाल दिया। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के साथ क्योंकि हमारी इन्वेंट्री कम हो जाती है तो हम उसको क्रेडिट कर देते हैं। इस एंट्री का इफेक्ट पीरियोडिक में नहीं बनता। सेल्स रिटर्न के केस में एंट्री रिवर्स बनती है। सेल्स रिटर्न एक्सपेंस कॉन्ट्रा सेल्स अकाउंट डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, सेल्स रिटर्न डेबिट, अकाउंट्स रिसीवेबल क्रेडिट। और साथ ही साथ हम अपनी इस एंट्री को, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड वाली एंट्री को यहाँ पर रिवर्स कर देते हैं, क्योंकि अब कस्टमर ने सामान हमें वापस दे दिया है तो हमारी इन्वेंट्री दोबारा बढ़ गई है और हमारी कॉस्ट जो है वो कम हो गई है। पीरियोडिक में हम ईयर एंड एडजस्टमेंट्स करते हैं इन्वेंट्री के हवाले से, जो कि परपेचुअल में नहीं होती। पीरियोडिक में सबसे पहले हम अपनी परचेजेस और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग दोनों के डेबिट बैलेंसेस को कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में क्लोज करते हैं और उसके बाद फिर हम अपनी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग को डेबिट करते हैं और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को क्रेडिट करते हैं। आपका यहाँ पर मेथड जो भी होगा, फॉर एग्जांपल आप फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे काम कर रहे हो तो ये जो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग की अमाउंट है ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाली आ जाएगी। अगर आप लीफो पे काम कर रहे हो तो ये लीफो वाली अमाउंट आ जाएगी। अगर आप वेटेड एवरेज पे काम कर रहे हो तो ये इसमें वेटेड एवरेज की अमाउंट आ जाएगी, ठीक है ना। लेकिन ये एंट्री आपकी सेम बनेगी तीनों मेथड्स में और यहाँ पे अमाउंट चल जाएगी। इसमें एडजस्टिंग एंट्री का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पर आपने कोई एंट्री पास नहीं करनी होती। ऑटोमेटिकली परपेचुअल सिस्टम में हर ट्रांजैक्शन के बाद आपको एंडिंग इन्वेंट्री का बैलेंस पता चल जाता है, तो फिर आपको ज़रूरत ही नहीं है ईयर एंड इसकी एडजस्टमेंट करने की। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा।